हांगकांग के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। 9% से ज्यादा गिरा हैंग सेंग इंडेक्स। 17 साल की ये सबसे बड़ी गिरावट है। तो दुनिया भर के बाजारों में ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है और भारतीय बाजार भी इससे अछूते नहीं है। तो आप देखिए 17 साल की ये सबसे बड़ी गिरावट है, इसे कहा जा रहा है हैंग सेंग हांगकांग की। अगर बात करें तो यहां पर 9.28% की गिरावट हुई है। 16% तक शेयर गिरे हैं। क्रैश की वजह क्या है? टैरिफ वॉर का असर है। चीन पर 54% टैरिफ लगाया गया, अमेरिका पर 34% चीनी टैरिफ है। जी हां, डर की बात क्यों है? 2008 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है। टैरिफ वॉर का असर साफ तौर पर दिख रहा है। भविष्य की तस्वीर भी साफ नहीं है। बड़ी मंदी की ओर एक इशारा मिल रहा है। रॉबिंदर सचदेव सर, यही सबसे बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि आमतौर पर छोटे मोटे तूफान शेयर बाजारों में आते हैं तो निवेशकों को यह लगता है कि ठीक है, कुछ दिन संभल कर चलते हैं, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहां पर वो भरोसा जो है उसमें भी बड़ी कमी आई है। यह कितनी बड़ी बात है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो आज हो रहा है ये पिछले 100 सालों में पहली बार हो रहा है। दुनिया का वर्ल्ड ट्रेड मैकेनिज्म ऑर्डर रेजीम जो भी आप कहिए, 100 सालों में पहली बार इस तरह का बदलाव, इतना ड्रास्टिक बदलाव आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि आएगा जाएगा 2-3 दिन, महीना, 1.5 महीना, इसके इफेक्ट चलते रहेंगे वर्षों वर्षों आगे, दशकों तक। दैट इज वन। सेकेंडली, यस, अमेरिका के अंदर बाय द वे कीमतें बढ़ेंगी इससे, बिल्कुल। पर ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है तेल की कीमतों को कम रखना, इसीलिए ड्रिल बेबी ड्रिल इन अमेरिका में और दुनिया भर में जैसे भी, इसलिए सऊदी अरेबिया से क्लोजनेस, रशिया से तेल कम रहेगा, क्योंकि ट्रंप और इसके एडवाइजर्स का यह मानना है कि जो इन्फ्लेशन होती है उसमें करीब 1/3 से लेकर 25% तक जो कॉस्ट है वो तेल की होती है। ट्रांसपोर्टेशन, आपकी कंस्ट्रक्शन की ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोसरीज की ट्रांसपोर्टेशन, फार्म, ये वो। तो इनका मानना है, सोचना है कि अगर हम तेल की कीमतें नीचे रख लेंगे तो जो इन्फ्लेशन होनी है जो अमेरिकन कंज्यूमर पर, उसका कम असर पड़ेगा। दैट इज वन ऑल्सो। सेकेंडली, ये जो इस समय कर रहे हैं, जो हो रहा है, यस, ट्रेड वॉर्स होंगी, ये दुनिया का पैसा अमेरिका के अंदर खींच रहा है, इनकी स्ट्रैटेजी। तभी तो ये कह रहे हैं कि यहां आकर के आप अपनी प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाओ तो आप पे टैरिफ नहीं पड़ेगा। बात अलग है, वहां जाओगे तो आपको महंगाई पड़ेगी बनाने में, बट जो भी कुछ है, तो कंपनियां अमेरिका के अंदर जाना शुरू कर देंगी और कर रही हैं। कुछ चापलूसी के चलते, कुछ रियल चापलूसी तो छोड़िए, रियलिटी है। पैसा तो लेबर कॉस्ट कितनी ज्यादा है अमेरिका में? नहीं, ज्यादा है तो ठीक है, पर वहां मार्जिन पे तो ज्यादा। तभी तो अमेरिका दुनिया का मैग्नेट है, वो अपनी मैग्नेट दोबारा रिवाइव कर रहा है। 25% दुनिया की इकोनॉमी है। वो कहते हैं आना यहाँ बिजनेस करना तो करो, नहीं तो आप इतने टैक्स दो। तभी आप देखिए दुनिया भर की कंपनीज इस समय इन्वेस्टमेंट्स 20 बिलियन, 100 बिलियन। ताइवान को सबसे बड़ा खतरा है, चाइना कह रहे हैं। ताइवान की जो TSMC है उसने अनाउंस किया मैं $100 बिलियन की अमेरिका में प्लांट लगा दूंगा टैरिफ से बचने के लिए। चलो ठीक है, वो तो पैसा गया। ताइवान को अभी तक इंश्योरेंस ये थी क्योंकि मैं दुनिया की सेमीकंडक्टर लीडर हूं, तो अगर मेरे पे चीन अटैक करेगा, दुनिया सेमीकंडक्टर बचाने के लिए मेरे को बचाएगी। अब उसकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अगर हॉलो आउट हो जाएगी, चली जाएगी, तो ताइवान को खतरा बढ़ेगा नहीं। तो मल्टीपल इस तरह की चीजें होंगी, बट ये एक दुनिया में पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ठीक है। और देखिए पूर्णिमा नाथ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए इसमें एक और पर्सपेक्टिव है जिसको मैं चाहूंगा कि जोड़ा जाए, क्योंकि देखिए जो मौजूदा दौर है, दुनिया पहले से ही युद्ध काल से गुजर रही है। दो जो फ्रंट्स हैं वो युद्ध में है, टेंशन बहुत ज्यादा हाई है। और जैसा कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक टैरिफ वॉर या ट्रेड वॉर नहीं है। क्या आपको लगता है मौजूदा हालात के बीच अमेरिका का ये फैसला, डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला, अमेरिका से और ज्यादा अदावत को बढ़ाएगा बाकी देशों से? देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन है, इनिशियली हमें जो इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम पिछले 4 साल में हम भुगत के आए हैं, ये देयर इज नो रिलीफ फॉर इट। तो ये कंटिन्यूअस होने वाला है। यहाँ पे लेबर कॉस्ट, सब अभी बोल रहे कि लेबर कॉस्ट इज ए वेरी रियल इशू ओवर हियर। यहाँ पे मिनिमम जो वेजेस है उसमें से उसको $15 करने के लिए एक कम्युनिस्ट का एक एजेंडा चलता है, वर्कर्स पार्टी की। अब आगे जाके उसको $22 to $25 लेबर कॉस्ट मिनिमम वेज करने की कोशिश करेंगे
थ्रू यूनियंस एंड अदर एंटिटीज। अब यहाँ पे चीजें बनाने में बहुत सारी दिक्कत होगी है। कोई भी इंडस्ट्री इतना जल्दी तो फैक्ट्री बना के सबको स्किल ट्रेनिंग नहीं दे सकती। चाइना भी आज 14-15 ट्रिलियन डॉलर नहीं बन चुका था कि एक साल में, उसके लिए डेकेड्स चाहिए इंडस्ट्री बनाने के लिए। यहाँ की जो इंडस्ट्री की सिचुएशन है, स्टील इंडस्ट्री ले लो आप, कार इंडस्ट्री ले लो, ये बहुत डेकेड से जूझ रहे, हमारी प्रॉब्लम्स ऐसे चल रही है। सो इमीडिएटली एक साल में ये सब चेंज नहीं होने वाला है। बट प्रॉब्लम मैं यहाँ पे कैसे देख रही हूँ, हमारी इंडस्ट्री को ठीक करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेप जरूर लिया है, लेकिन हमारे जैसे कॉमन पीपल आर गोइंग टू पे द प्राइस। कंपनीज आर नॉट गोइंग टू टेक द कॉस्ट। पूर्णिमा जी, अगर एक लाइन में आप जवाब दे सकें, आप इसे प्रॉब्लम की तरह देख रही हैं या सोल्यूशन की तरह? ये शॉर्ट टर्म में ये बिग प्रॉब्लम है, बट फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, दो इंडिया इज सिटिंग इन ए ब्यूटीफुल एंड ग्लैमरसली मिड स्पॉट। उनके लिए अच्छा है, तुम आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि इंडिया जो है मार्केट एक्सपैंड करेंगे वियतनाम के साथ। वियतनाम के ऊपर 47% लगाया है और इंडिया के ऊपर 27% लगाया है। आप ऐसे करके आप वियतनाम बोलो। ठीक है, यानी कि पूर्णिमा नाजिया, आपके नजरिए में ये एक शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव और बहुत सारे आयाम जुड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि हम देख भी रहे हैं कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं, खासतौर पर वित्तीय फैसले, उसका कैसे जमकर विरोध भी हो रहा है। अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट भी हो रहा है।